हाय एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो उनके क्वेश्चंस हैं, फिगर इट आउट, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर। क्या आप इस पिक्चर के अंदर जो एंगल्स हैं वो पता कर सकते हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इन एंगल्स के अंदर जो रेज बन रहे हैं उनका नाम भी लिखना है और वर्टेक्स भी बताना है। तो एंगल जो है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दो एंगल्स हैं यहाँ पर, और जो दो रेज बन रहे हैं हर एक एंगल के अंदर वो आपको बताना है यहाँ पर। तो एंगल होता क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है रेज की, जब दो रेज की स्टार्टिंग पॉइंट सेम होती है तो वो एक एंगल बनाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज, दोनों जो रेज की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर सेम होती है तो वो एंगल बनेगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है एंगल ADB, और यहाँ पर जो रेज दिख रहे हैं वो है DA और DB। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों जो रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो पॉइंट है D, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इस एंगल के अंदर जिस पॉइंट से दो रेज जा रहे हैं वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका वर्टेक्स भी कहलाएगा। तो यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो है D। तो इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ADB के अंदर, जो D जो सेंटर में है, इन तीन जो लेटर्स के बीच में जो मिडिल लेटर है वो ही आपका वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ADB के अंदर जो आपका रेज बना है वो है, यहाँ पर आप रेज में लिखेंगे DA। DA जो है वो आपका रेज है और DB ये भी आपका रेज है। तो ये दो रेज हो गए हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स में जो होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं दो रेज के जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर आप दोनों का जो सेम होता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं। और यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो है D। तो ये हो गया इस फिगर का। अब जो नेक्स्ट फिगर दे रखा है आपको, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अगर हमने बना लिया एंगल और इसका जो नेमिंग हमने किया है PQR, तो यहाँ पर जो एंगल PQR के अंदर जो रेज है वो है QP, क्योंकि Q से स्टार्ट हो रहा है और P पे से आगे एक्सटेंड हो रहा है, और QR। ठीक है, ये दो रेज हैं और इनका जो वर्टेक्स है, इनका जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है वो Q है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स भी आपका Q होगा। नेक्स्ट जो फिगर है ये है, आपको यहाँ दिख रहा है एक फिगर। अब इसका अंदर जो आपको एंगल बनाना है, इस तरह से ये एंगल बन जाएगा। तो इन XYZ के अंदर जो आपका रेज आ रही है वो है आपका YX, क्योंकि Y जो स्टार्टिंग पॉइंट है और X से आपका एक्सटेंड हो रहा है। नेक्स्ट है आपका YZ, जो Y जो है से स्टार्टिंग पॉइंट और Z से एक्सटेंशन, और इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो है आपका Y पॉइंट। तो ये हो गया इस फिगर का। नेक्स्ट जो फिगर है ये आप देख सकते हैं, एक ब्रिज फिगर है और इसके अंदर आपको एंगल्स बहुत सारे दिख रहे हैं। तो हमने एक एंगल बना लिया है, ये एंगल MNO। तो इस MNO के अंदर आपको जो रेज दिख रही है, NM जो है वो एक रे है और NO यहाँ पर एक रे दिख रही है। तो ये दो रेज हैं जो कि इस एंगल में बन रहा है, एंगल MNO के अंदर। अब इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जहाँ से शुरू हो रहा है इनिशियल पॉइंट वो है N, जो कि इसको हम वर्टेक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स ST एंड SR। आर्म्स बोल दीजिए या उसका रेज बोल दीजिए। यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा उसके जो आर्म्स और रेज हैं वो है ST एंड SR। ये चीज़ हमारे पास दे रखी है और अब हमें उसका लेबलिंग भी करनी है। और यहाँ पर आपको जो वर्टेक्स दिख रहा है वो भी आपका S है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों रेज का। तो इसका जो फाइनल आंसर है, आप एक फिगर बनाएंगे इस तरह से, ST एंड SR, जो कि स्टार्ट हो रहा है S पॉइंट से, और यहाँ एंगल है TSR। आर्म्स और रेज जो है वो ST और SR है और वर्टेक्स S है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। एंगल APC जो एंगल है उसको हम एंगल P क्यों नहीं लिख सकते, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। अब देखते हैं क्यों नहीं लिख सकते। इसका आंसर ये है, बिकॉज ये जो एंगल APC है वो दो एंगल से मिलकर बना है और यहाँ पर टोटल तीन एंगल दिख रहे हैं। एक तो है एंगल APB, नेक्स्ट है एंगल BPC और पूरा ओवरऑल एंगल APC, और इन तीनों के अंदर जो वर्टेक्स है वो है पॉइंट P। तो अगर हम एंगल P लिखते हैं तो इसका मतलब वो एंगल APB भी हो सकता है, BPC भी हो सकता है और APC भी हो सकता है। तो
सिर्फ एंगल ए पी सी के लिए एंगल पी लिखना सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एंगल ए पी सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी, क्योंकि ए पी सी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, ए पी बी और बी पी सी से। सो एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी, क्योंकि बिकॉज देयर आर मोर देन वन एंगल एट वर्टेक्स पी, क्योंकि P के अंदर दो एंगल्स दिखा रहा है यहाँ पर, एंगल ए पी बी एंड एंगल बी पी सी, इसलिए हम एंगल P को सिर्फ एंगल ए पी सी के लिए नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इस जो फिगर के अंदर एंगल्स को आपको मार्क करना है। तो आपको दिख रहा है एंगल आर टी क्यू जो है एक एंगल है, फिर नेक्स्ट जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ से आर टी पी, ये दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मार्क्ड एंगल्स आर टी क्यू एंड एंगल आर टी पी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। 3 पॉइंट्स लीजिए जो कि सेम लाइन में नहीं आ रहे हो, ठीक है। लेबल देम ए बी सी, उनको नेमिंग देनी है आपको ए बी सी कर कर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज लाइन्स, जितनी भी लाइन्स पॉसिबल हो इन तीनों को ज्वाइन करते हुए आप बनाएंगे, ज्वाइन कीजिए। उनके नाम क्या होंगे वो लिखना है, नेम देम। एंड हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एंगल ए बी सी। यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं और जो नेम्स आपको ए बी सी यूज़ करते हुए आपको बताने हैं वो है एंगल ए बी लाइन, बी सी लाइन और सी ए लाइन। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन। उसी तरह से आपको एंगल्स भी बताना है और उसकी भी मार्किंग करनी है, जैसे फिगर 12.9 में एंगल और वर्टेक्स दे रखे थे वैसे ही आपको बताना है। तो 3 लाइन्स जो यहाँ पर दिख रही हैं वो है ए बी सी पॉइंट पर, ए बी, बी सी एंड ए सी, और जो 3 एंगल्स हैं वो है एंगल सी ए बी सी एंड एंगल बी सी ए। ये 3 एंगल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन अ पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। 4 पॉइंट्स लेने हैं, उनमें से 3 जो पॉइंट्स है कम से कम वो सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए, और यहाँ आपने 4 पॉइंट्स लिए, उनको लेबल करना है ए बी सी डी। फिर आपको करना है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। जितनी भी पॉसिबल लाइन्स हो सकती है इनको ज्वाइन करते हुए आपको बनानी है। ये बन गए आपके लाइन्स। और कितने लाइन्स बन रही है, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। तो अगर आप लाइन्स को काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 ये लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन्स, 4, 5 एंड 6 लाइन्स दिख रही हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको नेम देम यानी कि उनका नाम भी बताना है कौन कौन सी लाइन है। फिर उसके बाद आपको बताना है हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। ए बी सी डी का यूज़ करते हुए कितने एंगल्स बन रहे हैं वो भी बताने हैं। एंड राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज फिगर इन फिगर 2.9। उसी फिगर 2.9 में जो कर्व है यानी एंगल का जो साइन दे रखा है उसे यूज़ करते हुए आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 6 लाइन्स दिख रहे हैं वो है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी एंड बी डी। और जो 12 एंगल्स दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं, जैसे कि है एंगल डी ए बी जिसमें ए है, नेक्स्ट ए बी सी जिसमें एंगल बी है, बी सी डी सी, और देन उसके बाद सी डी ए में डी। और फिर आप जो सेपरेटली एंगल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे एंगल्स यहाँ पर दिख रहा है एंगल सी ए बी जिसमें ए है, एंगल ए बी डी, ठीक है, बी, एंगल डी बी सी, फिर एंगल बी सी ए, फिर उसके बाद है आपका एंगल ए सी डी, ठीक है, फिर एंगल है आपका सी डी बी, देन उसके बाद है एंगल आपका बी डी ए, और फिर लास्ट जो एंगल दिख रहा है वो आपका दिख रहा है एंगल डी ए सी। इस तरह से आप सारे एंगल को मार्क कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टोटल 12 एंगल्स दिख रहे हैं। तो ये थे लाइन्स एंड एंगल्स का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।